हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों, आप देख सकते हो ऊपर लिखा गया है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंप्यूटर सीखने वालों विभिन्न कंप्यूटर कोर्स जैसे सीसीए, डीसीए, बीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई, कोपा, सीपीसीटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क, एसबीआई, आईबीपीएस, डोयक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, यह हमारा फंडामेंटल बेस है, फर्स्ट सीरीज है। दोस्तों, आज हम आपको एक-एक प्रश्न के बारे में डिटेल से बताते जाऊँगा। हो सके तो आपके पास अगर पेन और कॉपी है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। दोस्तों, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आइए हम आपका पहला प्रश्न दिखाते हैं कि कह रहा कि एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। दोस्तों, आपको 4 विकल्प दिया है, इन 4 विकल्प को देखना है, मैं आपको हल कराते हुए बताते जाएँगे। दोस्तों, तो इसमें पहला है कि सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। दूसरा दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा है माउस एंड कीबोर्ड। चौथा है सर्किट डायग्राम। दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंप्यूटर में होता क्या है, यानी सही तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर एक हार्डवेयर होता है। बट हार्डवेयर में होता क्या है। दोस्तों, तो हार्डवेयर में हमें हार्डवेयर को जीवित करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। सॉफ्टवेयर हमारा 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इस हार्डवेयर कंप्यूटर को जीवित करता है, यानी जैसे आपका हो गया मान लो जैसे विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, यानी आपके सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं। बट आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर था। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्तों, वो जैसे ऑफिस हो गया, कोरल ड्रा, पेज मेकर, टैली, ये सब यानी कोई भी प्रोग्राम जो आप चलाते हैं वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो सही तरीके अगर देखा जाए तो सही विकल्प हमारा यही होगा, क्योंकि एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर तो कंप्यूटर है ही पहले से, सॉफ्टवेयर डालना है, बट उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा, हमें प्रोग्राम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए भी आपका सही दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। माउस एंड कीबोर्ड। दोस्तों, ये तो इनपुट की एक परिभाषा हो जाती है कि माउस भी हमारा इनपुट होता है और कीबोर्ड भी इनपुट होता है, कंप्यूटर के एक पार्ट हो जाते हैं, ना कि कंप्यूटर में क्या होता है ये पूछा गया है। सर्किट डायग्राम, इसमें सर्किट डायग्राम से कोई मतलब नहीं ले रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा फर्स्ट विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर के दिल और दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं, पहला एएलयू है जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क का एक खंड होता है, जो छुपा हुआ भाग बोला जाता है, हाइडन, जो हाइड हुआ एक पार्ट होता है। यह किसी भी गणना या किसी भी कैलकुलेशन वर्क को करने के लिए होता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं हो सकता। मेमोरी होती है, मेमोरी माने मस्तिष्क होता है, बुद्धि होता है, बट कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मस्तिष्क मतलब कंप्यूटर का दिल एवं दिमाग किसे कहा जाता है। मेमोरी एक भाग है, स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है, ना कि आपका कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। दोस्तों, तीसरा नंबर है सीपीयू। सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, ये कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। इसे है कंप्यूटर के दिल एवं दिमाग यानी माइंड या ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों, तो इसमें सी विकल्प बिल्कुल आपका करेक्ट है, सही जवाब होगा। चौथा नंबर है कंट्रोल यूनिट। देखो दोस्तों, ये सीपीयू का ही एक भाग होता है जिसे हम रजिस्टर्ड भाग भी कह सकते हैं, ये सारे पार्ट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर तंत्र, कंप्यूटर यंत्र होना चाहिए, तंत्र लिख दिया है, थोड़ा रॉन्ग हो गया है दोस्तों। कंप्यूटर यंत्र का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, व्यक्तिगत यानी स्वयं के लिए प्रयोग अगर हमें करना है, यानी कोई नॉर्मल कार्य, सामान्य कार्य के लिए प्रयोग करना होता है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय हमारे माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। बाकी सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, दोस्तों ये चारों कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। बट बात यह है कि अपने सामान्य तौर यानी व्यक्तिगत तौर पर
एक सामान्य वर्क करने के लिए हमको माइक्रो कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर ये किसी भी अंतरिक्ष यानी वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, रॉकेट यानी हवाई अड्डों का प्रयोग किया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर मेडिकल साइंस के लिए प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर आपका ये भी बड़े हाई क्वालिटी के डाटा को अपडेटिंग करने के लिए बड़े-बड़े कंपनीज़ में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स होते हैं। ये प्रेज़ेंट टाइम में 4 भी चलते हैं, बट आपके व्यक्तिगत तौर पर हम सामान्य कंप्यूटर, सामान्य डाटा प्रयोग के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर की आवश्यकता करते हैं। हम माइक्रो कंप्यूटर की हमें ज़रूरत होती यूज़ होती है, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही होगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को परिवर्तित करना। दोस्तों अगर कंप्यूटर हमारा प्रोसेस कर रहा है, उसका मूल कारण क्या होता है? जैसे हमारा कोई डाटा है, तो डाटा हमारा क्या होता है दोस्तों? हम जानते हैं कि पहले हम आप 4 को विकल्प बता दें। पहला है फाइल, दूसरा है टेबल, चौथा है इन्फॉर्मेशन, तीसरा है इन्फॉर्मेशन, चौथा है ग्राफ दोस्तों। फाइल से क्या होता है? फाइल जैसे हम कोई भी टेक्स्ट मैटर कुछ भी हमको मिला डॉक्यूमेंट्स, हम उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? टाइप करते हैं, टाइप करके जो भी हम सेव करते हैं, वो हमारा फाइल बनता है। तो ये क्या हुआ? डाटा को फाइल में परिवर्तित करना, ये बन रहा है आपका? नहीं बन रहा है। दूसरा है टेबल, तो दोस्तों हमें टेबल डाटा को टेबल में परिवर्तन करना, ये बन रहा है? नहीं बन रहा है। तीसरा है डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना, ये तो सत्य है दोस्तों। कोई भी हमको डाटा अगर मिलता है, कुछ भी हमको क्रिया करने के लिए मिलती है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमको दस्तावेज़ मिलता है, तो वो हमको इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करने के लिए करता है कि आपके पास जो भी डाटा है, उसको इन्फॉर्मेशन एक सूचना के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और चौथा विकल्प है ग्राफ दोस्तों, इसमें ग्राफ से कोई लेना-देना नहीं होता, इसलिए हमारा सी विकल्प बिल्कुल यानी तीसरे नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी दोस्तों, आप अगर आपको पता हो इन प्रश्नों के बारे में, उत्तर आपको हो, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देते जाइएगा। और यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आपको 1956 से 1965, 1942 से 1956, 1940 से 1950 और 1950 से 1965। दोस्तों हम जानते हैं कि 1940 तो दोस्तों आप हम आपको ये बता दें कि इस कंप्यूटर की जब जनरेशन स्टार्ट हुआ था, सन 1946 से 1956 तक हुआ था। लगभग मान के चलिए आप 1942 से 1956 ले सकते हैं। दूसरा पीढ़ी था 1956 से 1964 था। तीसरा था 1964 से 1900, तो ऐसे बढ़ते चले गए हैं, मगर इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी पूछी है, तो आप 1942 से 1956 का जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में ऐसी एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। दोस्तों एसी को डीसी में करंट कौन बदलता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर बदल सकता है। आप अगर जवाब आपके पास हो तो आप देते जाइए। दूसरा है यूपीएस। दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए, कंप्यूटर में हमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती। हम करंट हमारा कंप्यूटर में करंट चलता है, बट हमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं है। उसमें एसी डीसी को कन्वर्ट करने के लिए काम नहीं होता है। वो हमारी पावर, एक मेन पावर के लिए इन्वर्टर की यूज होता है। दूसरा यूपीएस दोस्तों यूनिटेप्टेबल पावर सप्लाई बोला जाता है इसको। ये हमारा कंप्यूटर में यूज होता है। ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, बदलने का कार्य करता है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तीसरा नंबर आपका है दोस्तों, पावर सप्लाई एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है, यह एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट नहीं करता है। यह सिस्टम को सप्लाई करने का काम करता है, सीधा पावर देता है। वैसे तो देखा जाए, बट कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के यूपीएस की आवश्यकता पड़ती है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, सातवां नंबर, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, किस प्रकार की मेमोरी है पूछ रहा है। ये अस्थाई है, परमानेंट, या अस्थाई टेम्परेरी जिसे नॉन परमानेंटली आप कह सकते हैं। तीसरा है फ्लैश, चौथा है स्मार्ट। दोस्तों 2 विकल्प मैं पहले आपसे काट दूँ, फ्लैश और स्मार्ट। पहला नंबर आप काट दीजिए, मेमोरी से इनका कोई संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है परमानेंट। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, मेमोरी आपकी 2 होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर होते हैं। इसका एक भाग रोम होता है, उसमें भी डाटा स्टोर होते हैं, बट
रैम में जो डाटा रखे रहते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हम ऑफ करते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम का विद्युत ऑफ होती है, इसमें जितने डाटा रहते हैं सारे डाटा को नष्ट कर देता है, ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। इसलिए ये अस्थायी टेम्परेरी के रूप में बोला जाता है। तो उसी प्रकार हम इसमें अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी को कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए हम कौन सा ऐसा मेमोरी है जो अस्थायी होती है, परमानेंटली होती है, टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि जो टैप चुंबकीय होती है ये तो हमारा बिल्कुल स्टोरेज डिवाइस होती है। तीसरा है हार्ड डिस्क जो होती है ये भी आपकी परमानेंटली ही होती है। ये भी चुंबकीय डिस्क के रूप में ही कहा जाता है, इसलिए टैप चुंबकीय हुई तो हार्ड डिस्क भी हुई, क्योंकि एक इसकी एक घूमती हुई डिस्क होती है, चुंबकीय डिस्क के ही रूप में कहा जाता है। तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क, ये भी आपकी डिस्क ही है, ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। हमें लगता है कि तीनों ही विकल्प सही होंगे, इसलिए इसमें चौथा विकल्प आपका होगा ये सभी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर को प्रक्रिया, ये तो गलत है, प्रोड्यूसर। हम सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूसर नहीं कह सकते हैं, इसलिए पहला प्रक्रिया हमारा गलत है। दूसरा है डाटा, दोस्तों सॉफ्टवेयर को डाटा नहीं कहा जाता है। सॉफ्टवेयर डाटा, हम जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं, बनाते हैं, सेव करके रखते हैं, वो हमारा डाटा होता है, ना कि सॉफ्टवेयर को डाटा कहा जाता है। दूसरा विकल्प भी गलत हुआ। तीसरा नंबर है प्रोग्राम से, दोस्तों ये तो हम जान सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। जैसे ऑफिस, टैली, अकाउंटिंग की कोई भी टैली हो, या कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोग्राम। इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन, दोस्तों इन्फॉर्मेशन इसे नहीं कहा जाता, कोई डाटा होता है, डाटा को हम इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। इसलिए इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 से F2 आदि लिखा होता है, यानी F1 और F2 आदि लिखा होता है, उनको क्या कहा जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि F1 से लेकर F12 तक की बटन जो होती है वो फंक्शन की कही जाती है, इसलिए बेहिचक बेमुरौवत फर्स्ट ऑप्शन आप क्लिक करिए और आगे बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1 KB का मान क्या होता है। 1 KB 1024 बाइट मिलकर 1 KB का निर्माण होता है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं 1024 बाइट कहाँ है, तीसरा नंबर आपका मिल रहा है। 1024 बाइट मिलकर 1 KB का निर्माण होता है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, FDD कनेक्टर में पिन होती हैं, जो आपके फ्लैक्स डिस्क ड्राइव होती है दोस्तों, उसमें कुल टोटल 34 पिन पाई जाती हैं। तीसरा नंबर, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है दोस्तों। अब सीपीयू में आपका मदरबोर्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बोर्ड और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों आप जान सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक, ये आपकी अदृश्य होते हैं। ये किसमें होते हैं, मदरबोर्ड के पार्ट को ही, मदरबोर्ड ही मान चलिए होते हैं, और जो सीपीयू के अंदर होते हैं। इसलिए इसमें आप कह सकते हैं कि सभी कंपोनेंट के गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग मदरबोर्ड कहलाता है। ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, दो डिवाइस को जोड़ने का तरीका कहलाता है। दोस्तों हम जानते हैं कोई भी कनेक्टेड हम करते हैं, कोई भी डाटा कोई भी पार्ट, दो डिवाइस को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल इंटरफेस, इंटरफेस कनेक्टिविटी और यूजर। हम जानते हैं पैरेलल को ही कहा जाता है, क्योंकि ये दो डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है। 15 नंबर प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। दोस्तों आपको ये बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ कैसे जोड़ने वाला, यानी जोड़ने वाला कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपको ये बता दें कंपोनेंट क्या है दोस्तों। कंपोनेंट आपको मिलेगा जो मदरबोर्ड का प्लेट होता है, उस मदरबोर्ड के प्लेट में बहुत सारे ट्रांसफर कंपोनेंट आदि लगे हुए होते हैं।
ये कंपोनेंट के बारे में आपको अच्छी जानकारी कब मिलेगी, जैसे आप चिप लेवल और यानी हार्डवेयर से कोई भी कोशिश करते हैं, उन हार्डवेयर में कंपोनेंट वगैरह के बारे में आपको अच्छी तरीके जानकारी दी जाती है। उनसे आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसमें कहा गया पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने का कंपोनेंट। दोस्तों डिस्प्ले कार्ड जो होता है, डिस्प्ले कार्ड से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले को चेक करने का कार्य करते हैं। इसलिए कंपोनेंट पर्सनल से इससे कोई मतलब ना। कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट हम डिब्बे को कहते हैं, जो हमारे सीपीयू का लोहे का हो या प्लास्टिक का हो, फाइबर का हो, जो भी हो, उसको हम कैबिनेट कहा जाते हैं। खाली डब्बे बोले जाते हैं, जिसे आप डब्बे के रूप में कहते हैं, एक बॉक्स के रूप में कहते हैं, उसको हमें कैबिनेट के रूप में कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं। मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों, मदरबोर्ड में ही कंपोनेंट्स होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए इसमें बेहिचक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। हम अभी तक जानते हैं दोस्तों कि सबसे तेज गति से चलने वाले और सबसे बड़े कंप्यूटर, सबसे हाई स्पीड कंप्यूटर, सबसे महंगे कंप्यूटर हम सुपर कंप्यूटर को ही कहते हैं। तो हमारा सी विकल्प है आपका। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ते जाइए दोस्तों, आपका तीसरा नंबर सही है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सी मेमोरी महंगी होती है? दोस्तों अब तो महंगी और सस्ते की बात भी आपके सामने आ गया। गतिज मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी, स्थिज मेमोरी। ये तो बिल्कुल आपके साइंस लेवल से क्वेश्चन, जैसे साइंस में आपको घुमाने का कार्य करे, वैसे आपको कंप्यूटर में घुमाने का कार्य कर रहा है। कि दोस्तों आप ये बताइए कि कौन सी मेमोरी महंगी होती है? तो गतिज मतलब जैसे आपका हो जाए प्रोसेसर। रैम तो मान लीजिए ये ऑलरेडी मेमोरी है ही। कैश मेमोरी होती है, तो कौन सी महंगी मेमोरी होती है दोस्तों? महंगी मेमोरी स्थिर मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम। इसे हम ऑलरेडी लगा सकते हैं, रैम पर लगाइए और आगे बढ़िए। ये आपका देखिए दोस्तों बाइनरी दिया है। बाइनरी हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 100101101 या 011001001 को 8 बिट का समूह है। आप इसमें काउंट करिए दोस्तों, 2 4 6 2 8 यानी 3 3 6 2 2 8 8 की ये आपकी बाइनरी हैं। इसलिए इसमें लिख भी दिया है नीचे कि 8 बिट का समूह है। ये क्या कहलाता है? 8 बिट बराबर क्या होता है दोस्तों? 4 बिट बराबर 1 निबल होता है और 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 बाइट होता है। इसलिए बी इसमें बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 4 बिट बराबर निबल हो गए, 8 बिट बराबर बाइट हो गए और 4 बिट बिट तो बिट ही हो गया इसमें, सबसे छोटी इकाई बिट ही होती है, तो रोबोट की इसमें कोई बात नहीं है, इसमें दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन-सा है दोस्तों? तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा उपकरण जो था, मशीन यंत्र जो था, अबेकस था। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन दोस्तों, यदि आप स्टार्टिंग में कोई भी फंडामेंटल बेस से पढ़ते हैं तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन हमारे चार्ल्स बेबेज के द्वारा खोज हुआ था और यह बहुत ही भारी यानी 3 टन का एनालिटिकल इंजन था। बट इसमें गणना करने वाले की बात की गई, सबसे पुराना गणना करने वाला हमारा अबेकस था। इसलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हमारा सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। सॉरी 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है सीरियल इंटरफ़ेस के द्वारा, पैरेलल इंटरफ़ेस के द्वारा, फ़ायरवायर के द्वारा। दोस्तों इसमें आप जान सकते हैं कि सीरियल इंटरफ़ेस के द्वारा यानी 8 बिट डाटा है, कोई उसको मैं ट्रांसफ़र करना तो पैरेलल इंटरफ़ेस के द्वारा, सीरियल बिल्कुल आप लगा सकते हैं, सीरियल इंटरफ़ेस के द्वारा आप कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।